ठीक है, कौन से क्वेश्चन से था स्टार्ट करना? क्वेश्चन नंबर 8। Yes, ma'am. ठीक है, इसमें लिखा है अ मेटल क्यूबॉइड हैज डायमेंशन ऑफ दिस क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड recast into a series of smaller cube each with a side length of 10 centimeter. Half of these cubes are melted again and recast into cylinder rods with a radius 5 centimeter and height 12 centimeter. How many cylinder rods can be formed from half of the melted cubes? ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका। वो जो मेटल क्यूबॉइड था ना तुम्हारा, मेटल क्यूबॉइड, उसका डायमेंशन दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो कि आखिर वो जो बड़ा सा मेटल क्यूबॉइड था उसका आखिर वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 110 इंटू 40 इंटू 30। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसको मीटर में चेंज करें क्या, छोड़ो, अच्छा सेंटीमीटर में रहने दो। 110 इंटू 40 इंटू 30, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 132,000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है इसका। अब कह रहा है दिस क्यूबॉइड इज मेल्टेड, अब इसको हमने मेल्ट किया और एंड रिकास्ट इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए, ईच विथ अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, जिसका साइड कितना था, 10 सेंटीमीटर का। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 10 का क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने क्यूब, इतना मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम है। और इसका क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ ईच ऑफ साइड इज हाफ ऑफ दीज क्यूब्स आर मेल्टेड अगेन, दिस क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल। ठीक है, तो अब तुम्हें पता करना है कि कितने इसमें से क्यूब्स बने, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना हो जाएगा बताओ प्रगति। ये समझ में। क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स बनेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो 132 क्यूब्स बनेंगे, राइट। हम वॉल्यूम को। अरे वही अप्रोच लगनी है भाई, तुम्हारे पास एक बाल्टी दूध है, मान लो मिल्क है, ठीक है, इसमें मान लो 100 लीटर मिल्क है। तुमने छोटे छोटे ग्लासेस में ट्रांसफर कर दिया, हर एक ग्लास में तुमने 10 लीटर मिल्क डाला, तो बताओ तुम्हारे पास कितने ग्लास होंगे, नंबर ऑफ 100 अपॉन। हम्म, तुमने क्या किया, 100/10 किया ना, इसका टोटल यस। वॉल्यूम और इसमें से एक का वॉल्यूम। तो 100/10 कितना आया, 10, इसका मतलब 10 ग्लासेस में तुमने डिवाइड कर दिया। तो उसी तरह से अगर इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, 132,000, और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1000, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 132,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, मतलब 1,32,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 132। तो इतने क्यूब्स होंगे तुम्हारे, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन। नो नो मैम। मैम। ठीक है, तो अब 132 क्यूब्स आ गए। अब क्या रहा है कि इसमें से आधे क्यूब्स हमने उठाए, हाफ ऑफ दिस क्यूब्स उठाए और उसको मेल्ट कर दिया। और मेल्ट करके हमने क्या किया, सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगी, इसका हाफ निकालो, कितने क्यूब्स को मेल्ट किया, मेल्टेड क्यूब्स। 66। 66। मेल्टेड क्यूब्स कितने हैं, 66। तो 66 क्यूब्स का फिर वॉल्यूम निकाल लो, कितना हो जाएगा वॉल्यूम, ऐसे लिख लो, डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, वो जो सिलेंड्रिकल रॉड्स है ना, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड्स कितनी हो जाएंगी, बताओ प्रगति। 66 अपॉन। नहीं।
पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, जो 66 क्यूब्स हमने मेल्ट किए हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितने मतलब जो वॉल्यूम हमने मेल्ट किया टोटल वो कितना हो जाएगा, 66 इंटू 1000, क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम 1000 था। तो 66 क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000, 66,000, राइट। इतना हमने यस। वॉल्यूम मेल्ट कर लिया। और उसके बाद क्या किया है हमने, इनको चेंज किया किसमें, सिलेंडर में। तो सिलेंडर का रेडियस पता है और हाइट पता है, तो इसका मतलब पाई इंटू रेडियस कितना है, 5 इंटू 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है, 12। ठीक है। तो अब इसकी जगह पे, पाई की जगह पे 22/7 लिख दो, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा, 70 आंसर को। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और फिर इसको काट दो यहाँ से 200, फिर इससे काट दो यहाँ से 4040, यहाँ से आ जाएगा 70। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही। है ना। हम्म। हम्म। अच्छा, पता है इसमें ना एक और चीज है, अगर तुम चाहो तो इसमें एक स्टेप स्किप कर सकती हो, देखो कैसे। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एक मेटल क्यूबॉइड है, उसका डायमेंशन दे रखा है, और दिस क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड recast into स्मॉलर क्यूब्स, क्यूब्स में हमने मेल्ट किया, ईच विद द साइड ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस क्यूब्स आर मेल्टेड। अब देखो क्या रहा है क्वेश्चन में, कि आधे क्यूब्स हमने मेल्ट किया है, तो डेफिनेटली वो जो वॉल्यूम होगा वो हाफ ही होगा, स्टार्टिंग में जितना वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का उसका हाफ होगा। तो इसका मतलब कि अगर तुम चाहो तो एक स्टेप स्किप कर सकती हो। जैसे कि यहाँ पे तुमने वॉल्यूम निकाला था इसका, है ना, तो इसका यहाँ से डायरेक्ट हाफ कर दो, कितना आएगा, 66,000, डायरेक्ट हाफ निकला। अब इसको डिवाइड कर दो, डायरेक्ट यहाँ इस वाले स्टेप पे पहुंच जाओगी, मतलब ये स्टेप चाहो तो तुम स्किप करके डायरेक्ट इस स्टेप से स्टार्ट कर सकती हो, इसकी जरूरत है नहीं वैसे। क्या समझी यस। बताओ। वो स्टेप्स डायरेक्ट वॉल्यूम का आधा कर सकते थे। हाँ, अगर तुम चाहो तो फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट वॉल्यूम का आधा कर दो, कि जो भी होगा वॉल्यूम तो फिलहाल आधे ही उसने मेल्ट किया है, मेल्ट करके आधा का उसने सिलेंडर बनाया है। भले वो कह रहा है, मान लो एक वॉल्यूम है, जैसे मान लो उसने एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूबॉइड्स बना दिए, ठीक, तो अब लेगा तो वो उसका हाफ ही ना। तो इसका आधा का यस। उसने सिलेंडर बनाया, आधा का उसने सिलेंडर बनाया, तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा इसका भी तो हाफ होगा, तो इसका हाफ और सिलेंडर का तो इक्वल होगा ना वॉल्यूम। यस मैम। तो वो स्टेप तुम चाहो तो स्किप भी कर सकती हो इस क्वेश्चन में, यस। डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकती हो इसमें, है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। यस मैम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। A rectangular swimming pool with a dimension this is to be filled with the water. Water flows through a cylindrical pipe reaching 10 centimeter at a rate of 7 meters per second. How long will it take to completely fill with the swimming pool? How long it will take to completely fill the swimming pool? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ठीक है, कैसा है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, जिसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है, 22 मीटर, 10 मीटर एंड हाइट है, मतलब एक तरह से वो क्यूबॉइड बन गया है, और उसमें हमने पानी फिल कर रखी है, टू बी फिल्ड विथ वाटर। वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट अ रेट ऑफ, ओके देखो, अब देखो क्या करना है, एक तुम्हें पूल बना लेना है, ये मान लो स्विमिंग पूल है, फिर एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है जिसके थ्रू पानी इसमें हम भर रहे हैं, ठीक है, इस स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल क्या है, 22 मीटर उसकी लेंथ है, और उसकी विथ क्या है, विथ कितनी है उसकी, 10 मीटर है, और उसकी हाइट कितनी है, टू पॉइंट टू फाइव पॉइंट मीटर तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्विमिंग पूल का वॉल्यूम हो जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 2.5, कितना आएगा बताओ। 22 into 25। हम्म 55 आएगा, 55 मीटर क्यूब। 150। 5 5 0। एक सेकंड, रुको रुको रुको, 550 आएगा, है ना। 5 5 0।
ठीक है, यहाँ तक सही है। यस यस। मैम। अब क्या करना है, अब इतना वॉल्यूम तुम्हें फिल करना है इस पाइप से, है ना, इस पाइप से तुम्हें इतना वॉल्यूम फिल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पाइप का क्या दे रखा है हमें, रेडियस पता है इसका, ठीक है, रेडियस पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर, एट अ रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 1 सेकेंड में वो कितना पानी, मतलब 7 मीटर वो, 7 मीटर वो निकले, मतलब 7 मीटर एक तरह से समझ लो, 1 सेकेंड में कवर कर रहा है जो पानी है। 7 मीटर वो 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो मान लो हम 1 सेकेंड का अगर देखते हैं, यहाँ से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो कितना पानी भर देगा, मतलब इससे कितना पानी निकलेगा, 7 मीटर। तो ठीक है, 7 मीटर, और रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 100 से, कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, राइट। 1. ठीक है, ये रेडियस है। मैम अब ये इसकी हाइट मान लो 7 मीटर। बोलो। पानी तो लीटर में निकलना चाहिए था ना। अरे नहीं, पानी यहाँ पे अभी उसमें निकल रहा है, नहीं, लीटर मीटर कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो दे रखा है ना, कि रेट दे रखा है। रेट एक तरह से समझ लो कि 7 मीटर 1 सेकेंड में पानी कवर कर रहा है, डिस्टेंस। मतलब जैसे पानी फ्लो करता है ना, पानी फ्लो करता है तो उसकी स्पीड होती है, तो स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 सेकेंड में वो 7 मीटर कवर कर रहा है पानी, 7 मीटर। 1 सेकेंड में वो 7 मीटर तक चला जा रहा है उस पाइप के थ्रू, पानी फ्लो कर रहा है, तो उसकी स्पीड होगी ना आखिर। Yes. तो वो यस 7 मीटर में, 1 सेकेंड में वो 7 मीटर कवर कर रहा है पानी, और उसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है पाइप का, 0.1 मीटर। तो अगर हम देखें 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो कितना वॉल्यूम पानी फिल कर देगा, तो 1 सेकेंड में वो वॉल्यूम फिल कर देगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेकेंड में। इनका रेडियस क्या, मतलब πr² h होगा ना, फॉर्मूला सिलेंड्रिकल फॉर्म है क्योंकि, πr²h। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7, आर कितना है तुम्हारा, 7 × 7, हाइट कितनी है, 0.1। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 22 × 7 × 0.1, तो 15.4 मीटर क्यूब। इतना पानी वो 1 सेकेंड में भरेगा, ठीक है, 1 सेकेंड में वो इतना पानी भरेगा। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, बताओ प्रगति, प्रगति नहीं आया समझ में। हेलो, कहाँ चली गई तुम। मैम, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। रुको, अच्छा हम फिर से करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हो रही है। मैम, मेरी तरफ से कोई तो प्रॉब्लम है। Yes, अब ma'am. देखो, एक मिनट मैम। नो मैम। क्या हो गया, रिज्वाइन करो फिर। मैंने किया, अब फिर भी करके देखती। अभी सही है। मैम छोड़ो, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। क्या हो गया अचानक से। पता नहीं, बीच में कोई तो बटन मीन्स ऑप्शन आया था, मैंने वो दबा दिया।
ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना है ना, 3-4 क्वेश्चन ही करवाएंगे इस क्लास में, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो 1 सेकेंड में वो कितना कवर कर रहा है। 1 सेकेंड में पानी वो कितना वॉल्यूम फिल कर रहा है, 15.4 मीटर क्यूब। तो तुम्हें बताना है कितने सेकेंड में पानी फिल करेगा 550 मीटर क्यूब। क्या करेंगे अब हम इसके लिए। 1 सेकेंड में वो इतना फिल कर रहा है, तो कितने सेकेंड में वो इतना पानी फिल करेगा। 550 बाय हम्म 15.4। तो 1 मीटर क्यूब वो फिल कर रहा है 1/15.4 सेकेंड में। तो 550 मीटर क्यूब वो कितनी देर में फिल करेगा, 550 × 1.15.4। इसको सॉल्व कर दो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 35 63। मेरा तो 7 बना रहा है। मैम हाँ। मैम वो उनको स्क्रीन इसलिए नहीं दिख रही होगी, मेरी भी चली गई थी। साइड में जूम वर्क प्लेस में एक ऑप्शन आएगा, उसमें गिनी सिंह स्क्रीन दबा देंगे तो आ जाएगा, फिर मीटिंग में नहीं आती स्क्रीन। यस मैम, मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, प्रगति सुन रही हो। मैं लीव कर दे रखा। मैसेज कर दो उसको, अनिका। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A number is chosen randomly from a number from 1 to 100, then the probability that the number divisible by both 3 and 5। 15 तो का डिविजिबल अगर नहीं हम होगा। देखें 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब कि 3 और 5 का अगर हम वो देखें, एक नंबर 15 से 15। बेसिकली वो डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो 1 से लेके यस 100 तक में ऐसे कितने नंबर है जो 15 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर तो 15 हो जाएगा। मैम, 6। 6। 6 5 से डिविजिबल नहीं है ना। मैम 6/100 होगा ना फिर टोटल। मैम 6 देख, टोटल नंबर है वो वाला। हाँ टोटल वही नंबर वही है। देख रहे हैं। फिर उसके बाद 30, फिर 45। 45, फिर 16। 60। हम्म 75। हम्म 19। हम्म उसके फिर बाद ऊपर चला 105। जाएगा, हाँ। बस 6 नंबर्स ऐसे हैं जो इसके बीच में आएंगे जो 15 से डिविजिबल है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले 3 और 5 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 15। फिर हमें देखना है कि 15 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं 1 से लेके 100 तक के बीच में, तो हम देखेंगे 6 नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/100। 6 क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, 100 क्या है, टोटल आउटकम्स। तो इसका आंसर हो ना जाएगा वो वन सिंपलीफाई अपॉन माना। 3/50, है ना। यस मैम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The following pie chart shows the marks scored by a student in different subjects. Find the difference of marks between mathematics and science. तो देखो, टोटल मार्क्स कितने हैं, 900 है, मतलब 100% किसके इक्वल है, 900 पे। तो इसका मतलब 1% किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, 900 9। डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल्स टू 9। 9 मार्क्स के इक्वल होगा। तो अब तुम्हें क्या निकालना, डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड साइंस। तो मैथ का कितना है 30 और साइंस का कितना है 25। तो 30% में कितना आएगा, 30 × 270। 9, 270 मार्क्स। और 25% में कितने मार्क्स आएंगे, 25 × 9, 225। 225। 225। ठीक है, अब इनका 45। डिफरेंस निकाल लो, 270 माइनस 225। 45 45। 45। तो आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In the given figure, BE and DE are the angle bisector of angle ABC.
देखो बीई क्या है, बीई, बीई इज द बाइसेक्टर एंड डीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल अगर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। अच्छा देखो, क्या दिया है फिर से देखें। बी एंड डी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड ए डी सी। सिर्फ एंगल बाइसेक्टर दे रखा है इन्होंने। मैम वो थोड़ी थोड़ी एंगल्स भी दिए हैं 100 और 160। हम्म, सिर्फ दो ही एंगल्स तो दिया है, 100 और 160। तो ये तुमने निकाल लिया है 200, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको। अब देखो ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी 1 होगा, राइट। ये एंगल 2 है तो यस। ये एंगल भी 2 होगा, है ना। यस। तो अगर हम देखें फिगर ई डी बी में, ई डी बी में, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चार साइड्स है ना, 1 2 3 4। तो उस हिसाब से एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, है ना। यस। और ऊपर वाला देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक वाला, इसका नाम दे देते हैं एल, एल डी बी। अगर फिगर एल डी बी को देखें, एल डी बी, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, क्योंकि इसके भी चार साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं, है ना। तो उस हिसाब से देखें तो 100 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन। हाँ मैम। मैम यहाँ पर ट्वाइस एंगल 1 और ट्वाइस एंगल 2 कैसे लिया? क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ईडी है वो क्या है, बाइसेक्टर है, और ये जो बी है ना वो क्या है, बाइसेक्टर है। तो कोई भी एंगल बाइसेक्टर की जो लाइंस होती है वो एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये एंगल 1 है तो ये एंगल 1 होगा। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन। तो ईडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। ये बीई क्या ठीक है, है। एंगल बाइसेक्टर है। डीई और बीई क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइंस एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो इसलिए ये एंगल 1 होगा, तो ये एंगल भी 1 हो जाएगा, ये वाला। इस वाले फिगर का आ रहा है समझ में। यस यस मैम। मैम। एंगल ए बी सी, ए बी सी का बाइसेक्टर है, तो ये पूरे एंगल का होगा ना। एक सेकंड रुकना। अ, अगर ये बाइसेक्टर है, बीई बाइसेक्टर है ए बी सी की, बीई बाइसेक्टर है ए बी सी की। एक मिनट रुको, गलत हो रहा है एक चीज। देखो यहाँ पे ना, ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये बीई एडी जो है ना वो बाइसेक्टर है एडीसी की, एडीसी की। इसका मतलब ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, 1 के। आ रहा है समझ में। यस मैम। यस। और ये एंगल 2 होगा, तो ये एंगल भी पूरा पूरा 2 होगा, है ना। यस मैम। हम्म। तो उस हिसाब से अगर 100 डिग्री इसका ही दिया होगा हमको, जहां तक लग रहा है।
शायद हाँ इसी का दिया है, क्योंकि ये बना हुआ है ना ये, तो इसी का होगा। आई थिंक ये लाइन ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए बनाई है इन्होंने। इस लाइन का कोई यूज नहीं है, ये जो लाइंस हैं दो ठो। तो अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो एंगल वन प्लस एंगल टू की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 60, तो एंगल वन प्लस एंगल 80। टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, है ना। यस। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ रही है, 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स कितना आ जाएगा हमारा, 160 30। माइनस 30, 130 डिग्री आ जाएगा, है ना। देखो आंसर यही है। यस मैम। है ना। तो ये जो लाइंस इन्होंने खींची है, ये वाली सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। अदरवाइज इस लाइन का कोई रोल नहीं है इस फिगर में। देखो हम फिर से समझाएं, बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, हम फिर से बताएं। नो मैम। नो मैम। ठीक है, क्लियर है, फिर नेक्स्ट करें। यस मैम। यस मैम। The measure of an angle is 12 less than the twice the measure of its complementary angle, then the value of least angle is। ये निकाल लेना, कंप्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री होता है जिनका सम। तो एक एक्स होगा तो दूसरा हो जाएगा x-12। फिर उन दोनों का सम करना, 90 के इक्वल करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो x इज इक्वल्स टू है, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें लिखा है x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 1/2 प्लस 2 रेज टू पावर -1/2। ठीक है। अब क्या फाइंड करना है इसमें, सबसे पहले तो तुम x की वैल्यू फाइंड कर लो। √2 + 1/√2। हाय प्रगति, आ तो गई तुम, देखो ज्वाइंट है तुम्हारी, नाम तो शो कर रहा है। हेलो प्रगति। क्या कर ली बैठे बैठे। ज्वाइन तो हो गया है। माइक भी चालू है। हम्म। सेटिंग में कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है सेटिंग में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें। इसको तुम सबसे पहले ऐसे लिख लो, x+√2, सॉरी x=√2 +1/√2। ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा कितना, √2 का स्क्वायर +1/√2। तो ये हो जाएगा 2 + 1/√2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/√2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब तुम्हें क्या निकालना है क्वेश्चन में, 2x² + 3 इज इक्वल्स टू वॉट। 12।
तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 2 +3। तो यहाँ से आ जाएगा 9 + 3 12, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यस मैम। डायरेक्टली फैक्टराइज करना है इसको। मैम फॉर्मूला ये पता नहीं। बस इसको माइनस x² +y² +2xy, नहीं z x -2xy -2yz। ये सॉल्व करना है तुम्हें क्वेश्चन में, है ना। यस मैम। ठीक है। मैम इसका आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन हाँ सी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है फिर मैम, मेरा सही आंसर। मैंने किया हुआ है चैप्टर ये। हम्म। तुम इसमें अब क्या करो कि जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। हाँ, +z² कर दो और -z² कर दो। तो अब तुम देखोगे कि ये और ये मिलके एक फॉर्मूला बना देंगे, कौन सा। एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। हाँ, x + y - z² -z²। ठीक है, अब तुम्हें ये a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x + y प्लस, नहीं, -z + z। और यहाँ पे आ जाएगा x, पक्का इसका ही फॉर्मूला है। रुको सुनो 1 मिनट, यहाँ पे क्या माइनस है, x और y माइनस में है ना। और इसमें क्या माइनस में, y और z, इसमें क्या कॉमन है, y, इसका मतलब y माइनस में होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें y कॉमन है ना, दोनों के पास नेगेटिव है। y इसमें कॉमन दिख रहा है, जिसके पास नेगेटिव होते हैं उसमें जो कॉमन होता है y कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब है y के पास नेगेटिव होगा, तभी यहाँ पे भी नेगेटिव आया, यहाँ पे भी नेगेटिव आया। ठीक है। तो अब यहाँ से आ जाएगा x - y + z - z। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x - y + 2z। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x - y। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा तुम्हारा। मैं सर्कल कर दूँ उसको। इसको। मैंने देखा, मेरा आंसर सही था। हम्म। तुम फैक्टराइजेशन बहुत की हो, मैं पता है, मेरा दिमाग खा गई थी। Yes. सारे क्वेश्चन की मैम फैक्टराइजेशन बैठ के तुमने पूरा 3 एक्सरसाइज किया था, हमको याद है। 3 नहीं मैम, 4 थे, हाँ, 4। चारों एक्सरसाइज तुमने की थी, हमको याद है। हेलो मैम। एक बार नहीं की थी, वो भी हम्म। 5 बार की है। मैम ये वाला समझ नहीं आया। आ रही है आवाज प्रगति। सिर्फ आवाज आ रही है और स्क्रीन अनिका, नहीं दिख अनिका रही। तुमने क्या किया था स्क्रीन शेयरिंग के लिए, बता दो उसको। मैम जूम पर प्लेस साइड में होगा, उसके साइड में एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके फिर गिनीज सिंह स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगी। सुनी प्रगति, कहाँ कहाँ? पहले कह रही मुझे है कि पता है। साइड में जाओ, वहां पे एक वर्क प्लेस का ऑप्शन है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। तुम स्क्रीन शेयर करो वर्क अपनी, किस पे हो, लैपटॉप पे हो। नए मैम मोबाइल ऐसा पे। तो मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करो, शायद दिख जाए। ठीक है। दिखाओ। मैम पर दिख क्या रहा है, वीडियो दिख रहा है फिर ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। उसको कुछ नहीं दिख रहा, आई थिंक तभी बता रही है। कैमरा भी नहीं ऑन हो रहा। प्रगति कैमरा भी नहीं ऑन हो रहा, क्या कर ली भाई, बैठे बैठे। मैम पहले तो दिख रहा था। और
अभी होके भी कुछ फायदा नहीं है, अभी 4 ही मिनट बाकी है। हाँ छोड़ो, जाने दो, कल करते हैं। मैम वो वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए, फैक्टराइजेशन वाला, मेरे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई जेड का, नहीं, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अरे सबसे पहले तुम ये फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने? यस मैम। ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही है। ठीक है, अब देखो, अगर हम कहीं पे भी एक जगह पे अगर नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो सारे पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम इनका स्क्वायर्स करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2xy, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, -2xy, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, -2xy नेगेटिव में आया, प्लस, फिर अब देखो वाई जेड ले रहे हैं यहाँ पे, वाई जेड, तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि वाई नेगेटिव है तुम्हारा, तो यहाँ से आ जाएगा -2yz प्लस। अब x पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ से प्लस में आएगा 2xz। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें कभी भी दो साइन नेगेटिव के दिख जाएं, दो साइन नेगेटिव की दिखे और ये फॉर्म दिख रहा है इक्वेशन का, तो तुम्हें सबसे पहले देखना है इसमें से कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, वाई कॉमन है, इसका मतलब वाई नेगेटिव होगा तुम्हारा। आया समझ में? यस मैम, यस थोड़ा मैम। बताइए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि कौन सा नेगेटिव है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हाँ वाई नेगेटिव था, तो हमने फिर सिंपली इसको स्क्वायर कर दिया, -z स्क्वायर, फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे डायरेक्ट। अब ये हमें क्वेश्चन, अब हमें ये पता है a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a+b इंटू a-b। ठीक है, तो अब इसको इसको इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमें इस फॉर्म में दिख रहा है ना, इस पूरे को ए सपोज कर लो, इसको बी मान लो, तो यहाँ से आ जाएगा a+b, a+b, a-b। अब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर ये मिलेगा तुम्हें। ठीक है, यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। वैसे क्या है 16 में, इन द गिवन ग्राफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच आर, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तुम्हारे, -5 -3। ये तो -1 -3। आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कोऑर्डिनेट्स बताना है तुम्हें, इसको नहीं करवाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करना। सेक्रेसिटी से चलूंगा तो, सेक्रेसिटी कंसेप्ट है अगला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके, बाप रे काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितने सेट मैम हैं एक ही इसमें समय तुम्हारे? में, मैम 17 से 18 क्वेश्चन। 17 सेंटीमीटर, इसमें काफी टाइम लग जाएगा खत्म करते करते, है ना? हमें तो लग रहा है एक मैम पर महीने लग जाए। क्वेश्चन हम्म। मैम फोकस अगले कर लो। महीने एग्जाम है। तो इसीलिए तो करवा रहे हैं ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, वो बुक में थे भी नहीं कुछ ज्यादा लेवल के क्वेश्चन। इस एग्जाम में तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है ना, रिपीट होंगे। 17 से 18 क्वेश्चन पेपर है इसमें। तो जब तक एग्जाम है खाली तब तक कर रहे हैं इसको कंटिन्यू, उसके बाद फिर अपना 9th का शुरू कर देंगे। ठीक है, ये भी चलो। मैम अपना वो फैक्टराइजेशन चैप्टर कब स्टार्ट करें? करवा देते हैं फैक्टराइजेशन, हाँ ठीक है, चलो कल ही क्लास में हम करवा इसके देंगे, कोई ऊपर दिक्कत नहीं है ना? फैक्टराइजेशन पढ़े ही नहीं अभी। कोई नहीं अनिका, तुम वैसे भी फैक्टराइजेशन के 7th में हो। फॉर्मूले पे ऐसे ही। चलो एंड होने वाली फॉर्मूले क्लास। हम्म।